चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। किस पर? नर्स इक्वेशन पर। अब न्यूमेरिकल्स शुरू हो रहे हैं और न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना है ये आपको बता दूं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने नर्स इक्वेशन को पूरा डिटेल में पढ़ा था और नर्स इक्वेशन को लिखना भी सीखा था। आज हम इस लेक्चर में नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। Mg सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg+2 में, और Ag+ जो है कन्वर्ट हो रहा है Ag में, और बीच में क्या दिया हुआ है? सॉल्ट ब्रीज दिया हुआ है। और साथ के साथ Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन इस बार 1 मोलार नहीं है। 1 मोलार होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। और स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो हम नर्स इक्वेशन लगाते हैं, याद होगा आपको। तो यहाँ पर Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और साथ के साथ Ag+ का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ई सेल को कैलकुलेट करना है, और आपको बदले में उसने क्या दिया हुआ है? E0 सेल दिया हुआ है। ठीक है, आपको ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और बदले में आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का ईएमएफ दिया है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन की पता होना चाहिए कि सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है। तो आपको याद होगा सेल के रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। ये बात आपको बहुत अच्छे से अब तो याद हो गई होगी। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या हो रहा होगा? तो यहाँ पर Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। Mg+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। ये बात तो सिंपल है। और सर राइट में क्या हो रहा होगा? तो बच्चों राइट में आपको रिप्रेजेंटेशन पता होगा। तो राइट में हमेशा क्या होता है? लोन से लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, तो राइट में रिडक्शन होगा। और रिडक्शन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो बच्चों बताओ क्या हो रहा होगा? Ag+ जो एक्वस स्टेट में है उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag सॉलिड में। अब आप देखें ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो बड़ी नाइंसाफी है। आपको इसको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सर क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि भैया जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए। तो बच्चों बताओ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे? 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2Ag+ एक्वस प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 2 Ag सॉलिड। हाँ है ना बच्चों? तो सेल रिएक्शन क्या होगी आप बता सकते हैं? कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है। सेल रिएक्शन में लेफ्ट वाले को ऐड कर दो। लेफ्ट में कौन है? Mg सॉलिड, ठीक है। और इसके लेफ्ट में कौन है? 2 Ag+ एक्वस, ठीक है बच्चों। और राइट में कौन है? तो राइट में है Mg+2 एक्वस, और प्लस कौन है बच्चों? 2 Ag सॉलिड, ठीक है बच्चों। आपसे कोई बोले कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर n कितना हो गया? नर्स इक्वेशन में n रखना पड़ेगा। कितना हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बताओ नर्स इक्वेशन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है। बहुत से बच्चे अब बोल के भी बताएंगे। बोलो बच्चों मेरे साथ, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की पावर x और रिएक्टेंट की पावर y। ये लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ये बात तो आपको याद हो गई होगी। अब बच्चों आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। तो E0 सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? देखिए 3.17 वोल्ट। सर कभी मान लीजिए E0 सेल नहीं दिया हो तो याद कीजिए, हमने इसके भी प्रीवियस लेक्चर में E0 सेल निकालना सीखा था। सर कैसे? E0 सेल कैसे निकालते थे बच्चों? E रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड साइड, लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट, याद होगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें E0 सेल डायरेक्ट नहीं दिया होता, आपको निकालना होता है। उसके बदले में आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है, तो याद रखिएगा। तो बच्चों 0.059 अपॉन में n, और अभी n देखा, n कितना है क्वेश्चन में? n है 2।
ठीक है। और log बेस 10 बच्चों बताओ प्रोडक्ट कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट में तो दो चीज़ है, प्रोडक्ट में दो चीज़ है, एक और ये दो, और रिएक्टेंट में भी दो चीज़ है, एक और ये दो। आपको याद होगा ये जो है प्योर मेटल है और प्योर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, और ये भी एक प्योर मेटल है, तो प्योर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा, 1 होगा। तो सिर्फ प्रोडक्ट साइड में ये वाली टर्म आएगी बच्चों, क्या आएगी बच्चों बताओ, Mg+2 की पावर 1। सर 1 क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 है। और रिएक्टेंट साइड पर Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा और उसकी पावर जो आएगी 2 आएगी। सर 2 क्यों आई, क्योंकि 2 जो है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो रख देते हैं बच्चों वैल्यू 3.17 और इसे सॉल्व करें तो 0.025295 log बेस 10। सर Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन देखिए, क्वेश्चन में Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.130, ब्लू पेन से लिखता हूँ 0.130 मोलार। और सर Ag+ का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना बच्चों 0.001, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सॉरी बच्चों 0.00 नहीं 0.000 है, मुझे क्वेश्चन याद था इसलिए मुझे गलती पता चल गई, 0.0001 था। तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो 0.0001 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करें। ये बच्चों वैल्यू 3.17 एज इट इज, 0.02955 एज इट इज, log बेस 10 एज इट इज। ठीक है बच्चों, और 0.130 भी एज इट इज। बच्चों आपको पता है ये 10⁻⁻4 है, तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर इस 10⁻⁻8 होगा। ठीक है, 10⁻⁻4 है ये बच्चों, ये है क्या 10⁻⁻4 है, और गंदा लिख दिया मैंने। तो बच्चों समझ में आ गया होगा 10⁻⁻4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻�8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, नहीं तो आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो पता नहीं आप सोचोगे कि ये क्या लिखा हुआ था, तो मैं जगह नहीं उसको मिटा देता हूँ। तो 3.17 0.02955, और बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं log 10.130 इंटू 10⁸। ठीक है, 10 कितना हो गया बच्चों 8। अब log आपको कैसे लेना है तो देख लीजिए, 3.17.02955। अब बच्चों एक log की प्रॉपर्टी होती है, क्या सर, log m इंटू n। बच्चों याद करें log m इंटू n क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, log m इंटू n होता है log m प्लस log m प्लस log n। तो log बेस में भी 10 है और log n, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब ये जो 8 है वो आगे आ जाएगा। सर क्यों, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी होती है, कभी वो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो बता दूं, log m⁻n, तो n नीचे गिर जाता है और n log m आ जाता है। ये बात नहीं पता हो तो पता कर लें बच्चों, जगह कम पड़ने वाली है। तो बच्चों 3.17 माइनस का 0.02955, और ये वैल्यू जो होती है मैं आपको लिख के बता दूं, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास वैल्यू पहले से ही है, ये है माइनस का 0.886। कितनी है, माइनस का 0.886। और बच्चों 8 यहाँ पर आगे आएगा तो 8 आगे आ गया। और सर बाकी, अरे बच्चों आपको पता होगा log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने आपको कभी सिखाई हो तो सीख लो, नहीं सिखाई तो सीख लो। ठीक है बच्चों, अब सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन ही बाकी है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, जो कि आप माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है 0.21, अप्रॉक्स 0.21। कभी हम इसे पूरा सॉल्व करें, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है, तो टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 2.96 वोल्ट। कितना आंसर आया बच्चों, 2.96 वोल्ट। ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया 2.96 वोल्ट। बच्चों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमको ये लॉग
कैसे निकाले? तो बच्चों लॉग टेबल देखते आनी चाहिए, या फिर कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में इसकी वैल्यू दी होगी, टेंशन नहीं लेना, ये वैल्यूज़ को देनी होगी, या तो लॉग टेबल देगा, और आपको लॉग टेबल देखना आनी चाहिए। कभी नहीं आती तो बिल्कुल आप सीख लें, लॉग टेबल देखना सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉग लेना है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लें, अभी हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हम कैसे ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, वो भी किस टेम्परेचर पे 298 केल्विन पर, और आपको यहाँ पर एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है। बच्चों धीरे धीरे समझेंगे, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि क्वेश्चन को समझना अपने आप में ही आंसर देना है। कभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आंसर भी आसानी से दे पाओगे। तो चलिए बच्चों, आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन तो पता है सर, क्या हम तो भूल जाते हैं सर। लेफ्ट में हमेशा, ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है, ये बात तो आपको पता होगी। और ऑक्सीडेशन आखिर होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर होगा रिडक्शन, और आपको क्या निकालना है? सेल का ईएमएफ, और कुछ दिया हुआ है। अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि क्या दिया है, जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा। तो बच्चों लेफ्ट में बताओ क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ये जो मैग्नीशियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात तो समझ में आ गई। अब राइट साइड में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बच्चों राइट साइड में हमेशा क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। ये भी बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। सर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर जो Cu+2 जो है एक्वस स्टेट में है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, और Cu+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? कॉपर सॉलिड। ये भी बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो n तो पता चल गया। अब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या है? तो लेफ्ट वाले को एक साथ लिख लो। तो लेफ्ट में कौन है? मैग्नीशियम, और साथ के साथ कौन है? Cu+2, वो भी कौन सी स्टेट में? एक्वस स्टेट में, एरो। फिर कौन आएगा? फिर आएगा बच्चों Mg+2 एक्वस स्टेट में, और प्लस कौन आएगा बच्चों? कॉपर, कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेल रिएक्शन हो गई। यहाँ पर n कितना हो गया? 2। सर 2 क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये भी बात समझ में आ गई। अब हम नाश इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? नाश इक्वेशन। सर क्या होती है? हम तो भूल गए। तो नाश इक्वेशन जो भूल गए हैं उनको बता दूं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, हाँ है ना, माइनस, याद कीजिए माइनस 0.059। ये वैल्यू कब रखते हैं? जब आर की वैल्यू तो हमें पता है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है। सर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो? अरे भाई जब टेम्परेचर कभी 300 केल्विन है मान लीजिए, तो बच्चों सारी वैल्यू फिर से रखनी पड़ेगी, आर की, टी की और एफ की, और सॉल्व करके अब इस बार 0.059 नहीं आएगा। पर क्वेश्चन में अधिकतर देखा गया है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन लिया है, इसलिए इस वैल्यू को हमेशा यही रखते हैं। पर मान लीजिए वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है n, और यहाँ पर आता है log बेस 10 प्रोडक्ट की पावर x अपॉन में रिएक्टेंट की पावर y। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों लिख देते हैं ई सेल। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n, और n कितना है अभी देखा है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कितना बच्चों? log बेस 10 प्रोडक्ट बताओ क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो पिछली बार जैसा ये प्रोडक्ट 2 है, पर इनमें से एक सॉलिड है और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं बच्चों? 1 लेते हैं, ये पता होगा। तो प्रोडक्ट में आएगा Mg+2, ठीक है, Mg+2 की पावर 1, और यहाँ पर रिएक्टेंट में भी एक प्योर मेटल है, और प्योर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है बच्चों? 1।
अब रिएक्टेंट में कौन आएगा, तो रिएक्टेंट में आएगा Cu+2 एक्वस स्टेट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बताओ क्या क्या डेटा आपके पास गिवन है, तो आप कहेंगे Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और 2 भी आ गया है। पर बच्चों इस बार एक खासियत देखी आपने, इस बार E0 सेल नहीं दिया। बच्चों याद कीजिए, क्या हमने किसी भी सेल का EMF निकाला है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो क्या था फॉर्मूला याद करें, रिडक्शन पोटेंशियल, याद कीजिए रिडक्शन पोटेंशियल एट राइट साइड, याद कीजिए राइट साइड में क्या होता है बच्चों, कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात चल रही है, एट कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, लेफ्ट साइड में होता है एनोड। याद कीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में जिक्र भी किया था कि बच्चों कभी कभी E0 सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया होता तो उसके बदले में आपको कुछ ऐसी चीज दी होती है जिससे आप E0 सेल निकाल लें। हाँ है ना बच्चों। चलो तो अपन इस बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ये ब्लैक पेन को तो रखता हूं मैं एक तरफ। अब बच्चों बताओ, आपको सेल का ई सेल तो हम नर्स इक्वेशन से निकालेंगे, पर नर्स इक्वेशन में ई सेल तभी निकलेगा जब E0 सेल आएगा। E0 सेल कैसे निकालते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने E0 सेल निकालना सीखा था। सर क्या, रिडक्शन पोटेंशियल एट राइट साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट लेफ्ट साइड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड साइड। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों बताओ राइट साइड, तो राइट साइड में कौन है, कॉपर की बात चल रही है, तो राइट साइड में कॉपर की बात चल रही है, राइट साइड में कॉपर की बात चल रही है। हाँ है ना बच्चों, राइट साइड में कॉपर की बात चल रही है। तो राइट साइड में जो कॉपर होगा, रिडक्शन क्या होता है, तो बच्चों रिडक्शन का मतलब होता है सर मैं तो भूल जाता हूँ, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो Cu+2 है वो किस में चेंज हो रहा होगा, Cu में। तो क्या आपको यही डेटा दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सर कैसे पता करते हैं, हम तो भूल जाते हैं। सर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब कि ये क्या होना, रिडक्शन पोटेंशियल होना। भाई ऑक्सीडेशन नंबर कम होना इज कॉल्ड रिडक्शन, याद होगा। तो ये पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये तो सही दिया हुआ है, कितना बच्चों 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, ये तो सही दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बच्चों बताओ लेफ्ट साइड में कौन होता है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका मैग्नीशियम का। हाँ है ना बच्चों। तो बच्चों आपको बता दूं, हमेशा IUPAC कहता है कि भले से लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट में भले से ऑक्सीडेशन होता है, पर जब आप EMF कैलकुलेट करते हैं तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, भले से क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो। तो बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो सर रिडक्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं रिडक्शन क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Mg+2 से क्या होना चाहिए, Mg। तो देखिए क्या यही दिया हुआ है, देखते हैं बच्चों। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, हाँ सर 0 से 2 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब कि ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर बच्चों IUPAC कहता है कि हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करें, तो ये जो 2.36 दिया हुआ है आप इसको क्या लिख दें, माइनस में। सर क्यों माइनस में, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2.36 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस का 2.36। तो सॉल्व कर ले बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये 0.34 वोल्ट और माइनस माइनस कितना हो गया, +2.36। इसे सॉल्व करें तो आंसर आएगा 2.70 वोल्ट। तो E0 सेल आ गया बच्चों। तो अब E सेल निकाल दें हम, अब क्या डरने की बात है। तो E सेल निकालते हैं बच्चों, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल। तो E0 सेल कितना आ गया बच्चों, 2.70 वोल्ट, और 0.059 को 2 से डिवाइड करें तो ये तो हमें पहले से ही पता है सर, 0.02955 log बेस 10। फिर क्या आता है Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.001, तो 0.001 मोलार। और नीचे क्या आता है, रिएक्टेंट और CO+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.0001 मोलार। ठीक है बच्चों,
तो इसे सॉल्व करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। 2.70 माइनस 0.2955 log 10। बच्चों बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऊपर 10 बच जाएगा। सर क्यों बचेगा? अरे यार इतना मत पूछो यार, 0.001 कभी इसका डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 1000 आएगा, और इस वाले का डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 10,000 आएगा। तो 10,000 डिवाइड बाय 1000 इज 10। हाँ है ना बच्चों? और लॉग बेस 10 और 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें पहले से ही पता है, बचपन से सिखाया है सर ने हमें। तो 2.70.0295 और ये 1, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, वो है 2.67 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने ऐसे 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन तो वो किया, एक क्वेश्चन तो वो किया जिसमें ई नॉट सेल दिया हुआ था, एक क्वेश्चन वो किया जिसमें ई नॉट सेल दिया हुआ नहीं था। सर नहीं दिया था तो क्या करें? उसके बदले में आपको कुछ नई चीज़ दी होगी, उसके बदले में आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड साइड का दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड साइड का दिया होगा। आपने उससे ई नॉट सेल निकाला और वैल्यू को डाल दिया और नर्स इक्वेशन से आंसर को निकाल लिया। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए बच्चों, नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आज लास्ट क्वेश्चन होगा किसका? नर्स इक्वेशन का, या फिर कहें ई सेल को निकालने का। बच्चों ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पर कभी आपने ये 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों आप एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन आप कीजिएगा, ये आप सभी का होमवर्क है। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ जो कि नया क्वेश्चन है, बाकी आपने कभी 2 क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या नर्स इक्वेशन इजी है या फिर टफ है। चलिए देखते हैं। तो हम लास्ट के इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हम। देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो कि बहुत ही सही तरीके से दिया हुआ है। देखिए अब आपको ये तो पता होगा क्या कि सर लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। हाँ बिल्कुल पता है सर हमें, तो अब तो हमें रटा गया। लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बताओ लेफ्ट में क्या हो रहा होगा? लेफ्ट में जो Fe सॉलिड है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। हाँ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, बिल्कुल कर दिए होंगे। और सर राइट में, तो बच्चों राइट में कुछ नई कहानी हो रही होगी। बच्चों बताओ राइट में क्या हो रहा होगा? तो राइट में हो रहा होगा रिडक्शन। कोई बड़ी बात तो है नहीं, राइट में हो रहा है रिडक्शन। सर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर ये क्या है? यह आज तक तो हमने ये देखा नहीं बच्चों, इसी को तो कहते हैं शी। सर शी क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर यहाँ होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा रिडक्शन। सर रिडक्शन क्या होता है? तो बच्चों ये जो H+ है जो कि एक्वस स्टेट में है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना होगा? H2 गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। अब बच्चों बताओ H+ H2 में कन्वर्ट कब होगा? जब ये 2 ट्वाइस H+ हो और इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए बच्चों बैलेंस इक्वेशन है। अरे भाई यहाँ पे ट्वाइस H+ है, ये भी तो H2 ही है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं बच्चों कि H+ है तो H+ जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H बनेगा। नहीं बच्चों, ये क्या बना? H2 बना ना। अब H2 बना तो हाइड्रोजन 2 है तो इसे भी 2 होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने एक्सेप्ट होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे इस रिएक्शन में? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे। तो बच्चों सेल की रिएक्शन क्या होगी? तो सेल की जो रिएक्शन होगी वो होगी, लेफ्ट वाले को लिख लो। तो लेफ्ट में है Fe सॉलिड प्लस ट्वाइस H+ एक्वस गिव्स क्या दे रहा है? Fe +2 एक्वस प्लस कौन बच्चों?
H2 गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम नॉस इक्वेशन लिखते हैं। तो बच्चों नॉस इक्वेशन क्या होगी देखते हैं। तो नॉस्ट इक्वेशन को देखते हैं। नॉस्ट इक्वेशन, ननस्ट इक्वेशन, बहुत से लोग ननस्ट करते हैं, नॉस्ट इक्वेशन भी बोले। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, याद कीजिए 0.059 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को हम क्या लेंगे बच्चों, 298 केल्विन ले रहे हैं, डिवाइड बाई 2 और लॉग बेस 10। सर 2 क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आता है प्रोडक्ट और नीचे आता है रिएक्टेंट। तो बच्चों बताओ प्रोडक्ट में क्या नज़र आ रहा है। तो प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है बच्चों, Fe+2। तो प्रोडक्ट में आ रहा है Fe+2 की पावर 1। सर H2 भी तो नज़र आ रहा है, H2 बच्चों H2 नज़र आ तो रहा है, पर भैया इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, हाँ है ना। और वैसे भी प्योर गैस का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कहें उसका कितना दिया हुआ है, उसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दो तो ये रहा 1। ठीक है, ये 1 लिख दिया। और रिएक्टेंट में कौन आएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट में है H+ का कॉन्सेंट्रेशन, और पावर कितनी आएगी बच्चों, 2 आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, H+ की पावर 2। ठीक है, और आप इसे ना भी लिखें तो चलेगा। तो बच्चों ई सेल, तो आप बताएं आपके पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो आप कहेंगे सर Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये गिवन है, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, ये भी दिया है, 1 मोलार दिया हुआ, ये भी दिया है। तो सर क्या नहीं दिया, तो क्या नहीं दिया बच्चों, ई नॉट सेल नहीं दिया। तो पहले हम ई नॉट सेल निकालते हैं। सर कैसे निकालते हैं, हम तो भूल गए। तो बच्चों भूल जाते हो तो फिर से बता दूं, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल एट राइट साइड, राइट साइड क्या होता है बच्चों, कैथोड होता है। ये बात आपको बार बार बोलता हूँ मैं। और यहाँ पर आएगा रिडक्शन पोटेंशियल एट लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, एनोड होता है। ये बात आपको पता चल चुकी होगी। अब बच्चों बताओ राइट साइड में कौन है। तो आप कहेंगे अरे भाई राइट साइड में H+ वाली कहानी है, शी है बच्चों, शी। और आपको बता दो शी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल माना गया है वो कितना माना गया है, 0.00 वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने एक शी की वीडियो बना के आपको पहले से ही दे रखी है। शी टॉपिक पर एक वीडियो आपके पास पहले से है, आप वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो बच्चों शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, 0.0 वोल्ट। सही है। अब बच्चों बताओ लेफ्ट में क्या हो रहा है। तो लेफ्ट में कौन है, ये रहा लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+2 में। माना लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, पर भैया EMF निकालने के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और प्योर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो बच्चों बताओ क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, हाँ सर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब रिडक्शन होना, मतलब ये जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। तो बच्चों ये वैल्यू को पुट कर दो 0.44 वोल्ट, बहुत ही बढ़िया। इस बार हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर आप इतनी सी बात में क्या खुश हो जाते हो, बेटा हो जाते हैं कुछ कभी कभी। तो जो ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन, मतलब ये पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ये। तो बच्चों बताओ वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 0.44 वोल्ट आएगा। ठीक है, इन सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो करते हैं बच्चों, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। तो बच्चों हम वैल्यू को पुट करते हैं, क्या करें सर। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, जो कि अभी वैल्यू रखी, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है, Fe+2। तो Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.001 मोलार की पावर 1 है, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलार। तो ये होगा 1 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 2 है। सॉल्व करें बच्चों, डर क्या रहे हैं यहाँ, 0.44 और ये सॉल्व किया तो 0.2955, और लॉग बेस 10
1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई बात ही नहीं। और 0.001 को क्या मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ? हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, लिखे लिखे लिखे, डरने की क्या बात है, लिखे 0.44.2955। बच्चों एक प्रॉपर्टी है log m⁻n, तो यहाँ पर पावर नीचे गिर जाएगी तो -3 नीचे गिर गया, और ये क्या आ जाएगा log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये पता होना चाहिए। तो 0.44 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, log 10 की वैल्यू तो कितनी होती है 1, और 3 का मल्टीप्लाई कर दे, तो मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे करते करते बोर हो चुका हूँ मैं। तो ये वैल्यू आएगी प्लस का 0.0887। 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों एक गलती हो गई, 0.2995 नहीं 0.02955 है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर बहुत अलग तो नहीं आएगा, 0.5287 आएगा वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों आज का लेक्चर बहुत बड़ा हुआ, हमने 3 न्यूमेरिकल किए और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल किए। आपको मज़ा आ गया होगा, नर्स इक्वेशन अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी, आपको मज़ा आ गया होगा नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन करने में। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया बच्चों। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कभी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे, और हम नए लेक्चर्स के साथ अगले क्लास में ज़रूर मिलेंगे। तो बच्चों आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। तो बच्चों आज मैं ये आपसे विदा लेना चाहूँगा। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।